तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 4 लेबर कोड वापस लो, वापस लो, वापस लो, 4 लेबर कोड वापस लो। वापस लो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 12 फरवरी को कौन मनाएगा? 12 फरवरी को क्या होगा? ठीक है, आजा बात करो। अरे लाइव पे केंद्रीय नेतृत्व को नाम, केंद्रीय नेतृत्व को नाम, केंद्रीय नेतृत्व को नाम, केंद्रीय नेतृत्व को नाम, केंद्रीय नेतृत्व को निर्माण श्रमिक राष्ट्रीय सम्मेलन 3 दिन होगा, 6, 7 और 8। और विशेष तौर से देश के श्रमिक वर्ग ने संघर्ष के माध्यम से जितने भी कानून बनाए थे, चाहे काम के घंटे हों, चाहे न्यूनतम मजदूरी हो, संगठन बनाने का सवाल हो, दुर्घटना का सवाल हो, हर जो समस्या के समाधान के लिए जो कानून बने हुए थे, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उन तमाम कानूनों को समाप्त करने का काम किया है। और 4 लेबर कोड जो इस देश के मेहनतकश मजदूर के खिलाफ है और बड़ी बड़ी कंपनियों और मैनेजमेंट के पक्ष में है, न कानून एकता बनाने का है, इसलिए तमाम उसके खिलाफ। और दूसरा ग्रामीण मजदूर था, उसके लिए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी 2006 में बनी थी और 100 दिन की जब भी काम मांगता था उसकी गारंटी थी, उसको समाप्त करके जी राम जी के नाम से एक रोजगार योजना लेके आए हैं। निश्चित रूप से तमाम किसान मजदूर जो देश का मेहनतकश है, उन किसानों के खिलाफ भी 3 काले कानून लेके आए थे, जहां 13 महीने तक इस देश का अन्नदाता लड़ा। 700 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी और फिर नरेंद्र मोदी को 13 महीने के बाद वो कानून वापस लेने पड़े। निश्चित रूप से तमाम सत्र जितने भी होंगे संगठन के अलावा, वो इस संघर्ष को किस तरह से लड़ा जा सकता है और किसानों की तरह इन लेबर कोडों को वापस कराया जा सकता है, इसके लिए पूरे देश में संघर्ष होगा। और आने वाली 12 फरवरी को पूरे देश में मजदूर आम हड़ताल करके चक्का जाम करेगा, क्योंकि देश के मजदूर जो मेहनत है उसी से निर्माण होता है, सुई से लेके हवाई जहाज तक। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां इस देश की 78 साल की आज़ादी के बाद अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। जो मेहनत कर रहा है, सब कुछ इस देश को बढ़ाया है। नारा देश की सरकार दे रही है समृद्ध भारत, विकसित भारत, लेकिन जब तक देश की किसान मजदूर विकसित नहीं होगा, कोई विकसित भारत नहीं हो सकता। केवल अंबानी अडानी के विकास से विकसित भारत नहीं हो सकता। अंबानी अडानी टाटा बिरला जो और अमीर सरकार के सहयोग से होते जा रहे हैं। और आम जनता को आप अंदाजा कीजिए, जहां 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अन्न देकर जिंदा रखा जा रहा हो 120 करोड़ में से, तो कैसा विकसित भारत हो रहा है। विकसित भारत नारों से नहीं बनता, नीतियों से बनता है। आप देखेंगे कि निर्माण श्रमिक का जितना पैसा जो आता है, केवल देश में एक सरकार केरल की वामपंथी सीपीएम की सरकार है जिसने पूरा पैसा दिया है, और बाकी देश में किसी भी दल की सरकार हो, वो उस पैसे से अपना प्रचार करती है, अपने नेताओं का, पार्टी का और राजनीतिक प्रचार करती है। उस जनता का मेहनतकश मजदूर का पैसा है, निर्माण श्रमिक बोर्ड में वो लागू नहीं करती, तरह तरह से उसको नष्ट करने का काम करता है। यही इस सम्मेलन का प्रमुख काम है। और अभी पूरा देश से जो निर्माण श्रमिकों के नेता प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, और न केवल देश से आए हैं बल्कि विदेश से भी प्रतिनिधि आए हैं, जो पूरे दुनिया के मेहनतकश एक हो जो फेडरेशन है उसके प्रतिनिधि भी आए हैं। सब बैठकर चर्चा करेंगे और निर्णय करेंगे और आगे संघर्ष करेंगे। धन्यवाद।